ये बारात कंवारी वापस फेर देंगे, कोई भी बूढ़ा नहीं जाना चाहिए। तो सबने मान ली कि हाँ ठीक है चलो जैसे तैसे छोरे का ब्याह तो हो रहा है, लाड़ी तो मिल रही है, सबने मान ली। लेकिन जो लड़के का नाना था, जिसका नाम ही नाना, यदि वो मान जाए तो उसका नाम नाना क्यों रखे? नाना दो बार ना, यदि एक मना कर दे तो ठीक है, लेकिन दो बार ना है उसमें। नाना नहीं माने, बोले नहीं मैं तो अपने नाती की बारात में अवश्य जाऊंगा। सबने मनाया कि नाना मत चलो मत चलो, लेकिन वो बोले कैसे भी ले जाओ पर मैं जरूर जाऊंगा। अब तो सबने ये सोचा कि जो गाड़ी के पीछे डिक्की रहती है उसमें बोरे में नाना को भर लो और किसी को दिखेंगे नहीं। और नाना से भी बोल दिया देखो नाना बारात तो चल रहे हो, लेकिन ये बोरी में से बाहर मत निकलना, नहीं तो बारात वापस से लौटा देंगे। नाना को तो बारात जाना था, नाना ने बोरी में घुस गए और बैठ गए। बारात जैसे ही वहां पर पहुंची और बारात तोरण पर जाती है, तोरण पर जैसे ही बारात गई कि लड़की के पिता ने दो लड़कों को भेजा देख कर क्या हो कि कोई बारात में बूढ़ा तो नहीं आया है। दो लड़कों ने सारी जांच कर ली, नाना तो बोरी में बंद थे। देखा और कह करके सूचना दे दी कि कोई भी बूढ़ा नहीं आया है। अब उन्होंने तोरण मारने से पहले ही लाड़े से शर्त रख दी। क्या शर्त रख दी? कि देखो तोरण तुम तभी मार सकते हो और ये विवाह तभी हो सकता है जब हमारे गांव के पास से नदी निकल रही है, उस नदी में शुद्ध दूध बहा दोगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब वो लाड़े के ने बाराती की सबकी आंख फटी की फटी रह गई। एक तो नदी, और नदी पानी से पूरी भरी, वो पानी कौन निकाले और उसमें शुद्ध दूध कैसे बहाए? ये शर्त तो पूरी नहीं होगी, शायद बारात फिर से लौटानी पड़ेगी। लाड़ा वहीं रुक गया, उदास हो गया कि आज तो बारात फिर जाएगी वापस। सब उदास होकर के बाराती भी लौटने लगे कि नदी में कौन दूध बहा सकता है। लौटने लगे तो इनमें से दो चार ने कहा कि वो बेचारे नाना जी को क्यों बांध करके रखा है बोरी में, उनको भी खोल दो, बारात तो वैसे भी लौट रही है। अब कोई ब्याह शादी तो होना नहीं है, शर्त हमसे पूरी होगी नहीं, नदी में दूध बहा नहीं सकते। तो नाना जी की बोरी जैसे ही खोली, नाना जी ने कहा कि हो गई शादी, हो गया ब्याह। तो बोले ब्याह कैसे हो गया? शर्त ऐसी रख दी कि ब्याह होना संभव है ही नहीं। बोले क्या शर्त रख दी? बोले उन्होंने ऐसा बोला कि तोरण तभी मारना और ब्याह तभी होगा जब इस नदी में तुम शुद्ध दूध की धारा बहा दोगे। अब नाना जी आप ही बताओ ये कैसे संभव है? नदी में कैसे हम दूध की धारा बहा दें? नाना ने कहा कि अरे मूर्खों, ये छोटी छोटी बात पे ऐसे बारात फिरने लगी तो हो गया काम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब तो सारे बाराती कहने लगे कि अरे नाना आप भी मजाक कर रहे हो, ये छोटी बात नहीं बहुत बड़ी बात है। नदी कितनी बड़ी है और इतना दूध हम कहां से लाएंगे और कैसे दूध बहाएंगे? उससे पहले तो पानी खाली करना पड़ेगा। नाना ने कहा कि देखो मेरी बात मानो और तुम दो लड़के जाना, गर्मजोशी से जाकर के कहना लाड़े के पिताजी से कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली, आप नदी का पानी घर से बाहर निकालो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, आप नदी का पानी खाली करवाओ। अब लाड़े के पिताजी ने जैसे ही बात सुनी उनका पसीना छूट गया। अब ये पानी कैसे निकालें? वो जान गया कि कोई न कोई बूढ़ा जरूर है उस बारात में। और जैसे ही पता चला कि नाना जी बूढ़े आए थे, नाना के चरण में गिर पड़े। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।